हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रीजनिंग विद शुभम में। तो आज हम आप लोगों के सामने एक रीजनिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, जैसा कि आप बोर्ड पे भी देख पा रहे होंगे, लेके आ रहे हैं। और हम लोग इस चैप्टर को 3 या 4 पार्ट में पढ़ेंगे। तो पहले पार्ट में हम आप लोगों के सामने इस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट रखेंगे, और बाकी के 2 या 3 पार्ट में हम इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है वो हम टाइप वाइज कराएंगे। लगभग आपको हम 15 से 20 टाइप के क्वेश्चन करवाएंगे, अलग अलग तरह के, जो कि इस चैप्टर के लिए एनफ होगा। और हम लोग इस बात पे ज़्यादा फोकस करेंगे कि हम लोग चीज़ों को समझना है, रटना नहीं है। रटने पे कम फोकस करना है। और हम समझने के लिए आप लोगों को ग्राफ का सहारा लेंगे, जो कि बहुत ही आसानी से समझ में आएगा आप लोगों को। और जब आप इस पूरे वीडियो को देखिएगा, 3 या 4 वीडियो जो भी होगा, पूरा आप वीडियो जब देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, उसके बाद आप किसी भी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर को उठाइए और इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपसे डेफिनेटली बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो चलिए हम आप लोगों के सामने लेके आते हैं, शुरुआत करते हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो सबसे पहले हम लोग को डायरेक्शन समझना होगा कि डायरेक्शन कितने तरह के होते हैं, कितने तरह के डायरेक्शन हमको पढ़ना होता है इस चैप्टर के लिए। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि हम लोगों को 8 तरह के डायरेक्शन के बारे में जानकारी चाहिए होती है। तो देखेंगे वो 8 तरह के डायरेक्शन कौन है। आइए ग्राफ के थ्रू समझते हैं। तो देखिए आप लोगों के सामने ये रहे 4 तरह के डायरेक्शन। ये जो बेसिक डायरेक्शन है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, आपने पहले भी सुना होगा, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो इसको समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि इसमें जो होता है नॉर्थ डायरेक्शन जो होता है ये ऊपर की ओर होता है। हमेशा आपको ध्यान रखना है, नॉर्थ डायरेक्शन जो होता है यानी उत्तर दिशा जो होता है वो ऊपर की ओर होता है, और दक्षिण दिशा यानी कि साउथ डायरेक्शन जो होता है वो नीचे की ओर होता है। यहाँ पे कंफ्यूजन इसमें नहीं है। मेनली यहाँ पे कंफ्यूजन बच्चों में इसमें होती है पूरब और पश्चिम पश्चिम में, ईस्ट और वेस्ट में बच्चे कंफ्यूज करते हैं। तो इसको समझने का सबसे आसान तरीका क्या है, जहाँ पे भी आप ड्रॉ कर रहे हैं फिगर, जैसे कि हम बोर्ड पे ड्रॉ कर रहे हैं, तो ड्रॉ कर रहे हैं तो मेरा जो राइट हैंड साइड जिधर आ रहा है उधर उस तरफ होता है पूरब यानी कि ईस्ट, और जहाँ पे भी मेरा लेफ्ट हैंड साइड है जिस ओर, उधर होता है वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा। तो इससे आसान तरीका और कुछ नहीं है। यहाँ पे राइट हैंड आ रहा है इसलिए ये पूरब है, इधर लेफ्ट हैंड जा रहा है इधर ये पश्चिम है। तो चलिए ये 4 डायरेक्शन आप समझ गए होंगे, और हम रिमेनिंग 4 डायरेक्शन के बारे में आप लोगों के सामने चर्चा करते हैं। देखिए ये रहा, ये उत्तर पूरब रहा, ये उत्तर पश्चिम, ये दक्षिण पूरब रहा, ये दक्षिण पश्चिम। इसको इंग्लिश में शॉर्ट में लिखें नॉर्थ ईस्ट, इसको लिखें नॉर्थ वेस्ट, इसको लिखें साउथ वेस्ट, इसको लिखें साउथ ईस्ट। तो आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि इन दोनों के बीच में एक नया जो डायरेक्शन आया, तो हम इसको उत्तर पूरब लिखें, तो क्या ये पूरब उत्तर हो सकता है क्या? ये सवाल आना भी चाहिए, कोई गलत सवाल नहीं है। तो हम बोलेंगे कि नहीं, ये पूरा पूरी सही नहीं बोला जाएगा कि इसको हम पूरब उत्तर लिखें। ये ज़्यादा बेहतर होगा कि हम इसको उत्तर पूरब लिखेंगे। आप क्वेश्चन में भी देखेंगे, आप बुक में भी देखेंगे, कहीं भी देखेंगे, तो आपको उत्तर पूरब ही देखने को मिलेगा, आपको पूरब उत्तर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे देखिए, तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे रीज़न ये है कि देखिए जो डायरेक्शन हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, वो हम लोग उत्तर और दक्षिण यानी कि नॉर्थ और साउथ के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। तो ऐसा क्यों?
क्योंकि जो अर्थ होता है उसके दो पोल होते हैं, ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिक साउथ पोल। इसीलिए हम लोग डायरेक्शन को जो पढ़ते हैं, समझते हैं, वो नॉर्थ और साउथ के यानी उत्तर और दक्षिण के अकॉर्डिंग ही पढ़ते हैं और समझते हैं। इस वजह से इसको हम उत्तर पूरब लिखे हैं, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूरब लिखे हैं। तो ये 8 तरह के डायरेक्शन होंगे। इस डायग्राम को आप ध्यान में रखिएगा, इसको रटने का कोशिश नहीं कीजिएगा। इसको समझना बहुत आसान है कि हमेशा उत्तर जो होता है ऊपर की ओर होता है, दक्षिण नीचे की ओर होता है, पूरब जो होता है जहाँ पे भी आप ड्रॉ कर रहे होंगे, सपोज दैट अगर आप अपने कॉपी में ड्रॉ कर रहे हैं तो आपका राइट हैंड साइड इधर है, उधर पूरब हो गया, जिधर आपका लेफ्ट हैंड साइड है उधर पश्चिम हो गया। इन 4 डायरेक्शन को जो बीच में मैंने ड्रॉ किया, तो उत्तर और दक्षिण के अकॉर्डिंग आप ड्रॉ करेंगे। उत्तर को पहले लिखेंगे, फिर देन उसके बगल में जो डायरेक्शन है उसको लिखेंगे। यहाँ पे भी लिखा है उत्तर पहले पश्चिम बाद में, फिर यहाँ पे दक्षिण पहले पूरब बाद में, दक्षिण पहले पश्चिम बाद में। तो चलिए इसको ड्रॉ कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। तो चलिए हम आते हैं आप लोग को एक चीज़ पता होगा, आप लोग न्यूज़ देखते होंगे, समाचार, जिसको हम लोग हिंदी में समाचार बोलते हैं, इंग्लिश में न्यूज़ बोलते हैं। ये न्यूज़ का हम लोग चर्चा क्यों कर रहे हैं इस चैप्टर में, तो देखिए न्यूज यानी कि समाचार, ये जो वर्ड है, ये वर्ड यहीं से आया, इसी डायरेक्शन से। आप गौर कर पा रहे होंगे, ये ईस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, देखिए ईस्ट नॉर्थ वेस्ट और साउथ, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ। ये जो चारों वर्ड आया यहाँ से आया, यानी कि चारों डायरेक्शन से लिया गया है। इसका मतलब क्या होता है, ऐसा क्यों? क्योंकि जो समाचार होता है, चारों चारों दिशाओं के, हर तरफ के जो समाचार होते हैं उनको एकत्रित करके आपके तक पहुंचाने तक, वो न्यूज़पेपर के थ्रू या फिर टीवी के थ्रू, वो तो एक माध्यम हो गया, जैसे भी पहुंचता है, इसलिए उसका नाम न्यूज़ रखा गया। ये वर्ड जो है इन्हीं डायरेक्शन, चारों डायरेक्शन से लिया गया है। तो चलिए आप लोग इसको कॉपी या स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। तो हम डायरेक्शन समझ चुके हैं। अब हम बात करेंगे रोटेशन की। ये रोटेशन क्या होता है और इसका ज़रूरत हमें, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हमें इसका ज़रूरत पड़ने वाला है। तो समझते हैं हम रोटेशन। तो रोटेशन जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन और एक होता है क्लॉकवाइज रोटेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं दक्षिणावर्त और इसको बोलते हैं वामावर्त। तो इसका ज़रूरत हमें कब पड़ेगा, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इसको चलिए हम फिगर के थ्रू समझते हैं ये होता क्या है। ये कोई क्लॉक है और ये क्लॉक की जो सुइयाँ होती है अलग अलग, तब जो क्लॉक जो रोटेट करता है, क्लॉक जो रोटेट करता है इस डायरेक्शन में करता है, ऐसे, यहाँ से शुरू करके ऐसे, 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 ऐसे और ऐसे। तो ये जो रोटेशन होता है, ये क्लॉक की जो घड़ी की सुई रोटेट करती है, इस रोटेशन को हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन।
यानी दक्षिणावर्त, और सेकेंड यानी कि एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। तो एंटी क्लॉक क्या होता है कि घड़ी की सुई जिस जिस तरह से रोटेट करती है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन यानी ऑपोजिट रोटेशन जब होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन। ये बहुत कुछ ये वर्ड से भी यहाँ पे क्लियर हो पा रहा होगा, क्लॉक वाइज यानी क्लॉक की दिशा में, और ये एंटी क्लॉक यानी क्लॉक की विपरीत दिशा में। ये वर्ड से भी बहुत कुछ क्लियर हो पा रहा है। तो चलिए एक बार फिगर से आप समझेंगे। ये जो है घड़ी की सुई ऐसे ऐसे चलती है और ये उल्टा साइड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉक। यानी कि इसको बोलेंगे हिंदी में वामावर्त। तो इसको आप समझ गए होंगे, इसको एक बार कॉपी कीजिए फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। अब हम समझेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दाएं मुड़ना और बाएं मुड़ना। कैसे हम दाएं मुड़ते हैं और बाएं मुड़ते हैं, राइट टर्न और लेफ्ट टर्न। तो इसको हम फिगर के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा आसानी के साथ समझ में आएगा आप लोगों को। ईस्ट, नॉर्थ, साउथ और ये वेस्ट, तो ये डायरेक्शन हो गया। तो इस फिगर को, इस कॉन्सेप्ट को समझने का सबसे बेस्ट तरीका है जो आपको जिस भी डायरेक्शन का राइट और लेफ्ट जानना हो तो वह आप अपने आप को उस डायरेक्शन में एज्यूम कीजिए कि आप उस डायरेक्शन में चल रहे हैं, और जिधर भी आपका राइट हैंड साइड होगा वो आपका राइट साइड होगा, जिधर आपका लेफ्ट हैंड होगा वो आपका लेफ्ट साइड होगा। तो सपोज दैट अगर आप इस डायरेक्शन की ओर जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं इधर से, तो अगर फेस आपका इस ओर है यानी कि ईस्ट की ओर है, तो जाहिर सी बात है आपका जो राइट हैंड होगा वो इधर होगा, और इधर जो होगा ये लेफ्ट हैंड होगा। इसलिए हम बोलेंगे कि जब इधर आपका राइट हैंड है तो ये राइट साइड हो जाएगा, और इधर लेफ्ट साइड। राइट आने की दायां, लेफ्ट आने की बायां। ठीक इसी प्रकार सेम चीज़ यहाँ आप सोचेंगे, अगर आप इस डायरेक्शन की ओर जा रहे हैं तो आप खुद को एज्यूम कीजिए, अगर आपको एक बार में चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो आप 2 बार 3 बार सोचें कि हम बोल क्या रहे हैं। अगर आप इस डायरेक्शन की ओर जा रहे हैं, ऊपर की ओर, नॉर्थ की ओर, तो आपका जो राइट हैंड होगा वो इधर होगा, और आपका जो लेफ्ट हैंड होगा वो इधर होगा। जब आपका राइट हैंड इधर होगा यानी कि इस ओर आपका राइट साइड होगा यानी कि दायां, और जब आपका इधर लेफ्ट हैंड होगा तो ये आपका हो जाएगा बायां यानी कि लेफ्ट साइड। तो आप अगर दो ध्यान में रखेंगे दो साइड को, तो आप इधर आप नहीं भी करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर फेस अगर इधर है तो राइट अगर नीचे आ रहा है तो इसमें राइट ऊपर चला जाएगा, क्योंकि फेस का डायरेक्शन है इसके ऑपोजिट है। फेस के डायरेक्शन से डिसाइड होता है कि आपका राइट किधर है और आपका लेफ्ट किधर है। इधर फेस इसके अकॉर्डिंग उल्टा हो गया तो इधर राइट लेफ्ट इसके अकॉर्डिंग उल्टा हो जाएगा, राइट इधर लेफ्ट इधर, लेफ्ट इधर राइट इधर। देखिए यहाँ पे अगर आप इस ओर चलेंगे तो आपका जो राइट हैंड होगा वो इस ओर होगा, इसीलिए आपका राइट हैंड राइट साइड इधर होगा, और लेफ्ट हैंड इधर होगा इसलिए आपका लेफ्ट साइड इधर होगा। ठीक उसी प्रकार अगर आप नीचे की ओर यानी कि साउथ की ओर चलेंगे तो आपका राइट हैंड इधर होगा इसलिए राइट साइड इधर होगा, लेफ्ट हैंड इस ओर होगा इसलिए लेफ्ट साइड आपका इधर होगा। राइट आने की दायां, लेफ्ट आने की बायां। तो चलिए आप इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप बार बार इस वीडियो को देखें,
आपको ज़रूर ही समझ में आएगा। तो चलिए इसको आप कॉपी कीजिए, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। अब हम लोग फिगर के थ्रू समझेंगे कुछ टर्म को। आप देखिए क्या होता है ये। देखिए हम क्या दिखाना चाह रहे हैं आप लोगों को ये फिगर में। देखिए ये एरो जो है ये किसी के फेस को शो कर रहा है, यानी दो पर्सन है, एक का फेस इधर है, एक का फेस इधर है। इसका फेस यानी कि इस डायरेक्शन की और इसका फेस वेस्ट डायरेक्शन की ओर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आमने सामने है एक दूसरे के। अगर दो व्यक्ति है, दोनों का फेस अगर ऐसे रहेगा तो एक दूसरे के आमने सामने हुआ। ठीक उसी प्रकार इन दोनों का फेस एक दूसरे के आमने सामने है, इसलिए ये आमने सामने बोला जाएगा। इसमें क्या है, व्यक्ति का फेस जो है बाहर की ओर है, इधर भी बाहर की ओर है, इसलिए हम लोग लिखे हैं इसको विपरीत। इसमें क्या है, ये विकर्णवत है एक दूसरे के और सामने है। विकर्णवत है और सामने है, इनका फेस इधर, इनका फेस इधर, तो सामने है। इसमें देखिए जस्ट इसका उल्टा, ये विकर्णवत है लेकिन फेस उल्टा है, इसलिए इसको हम लिखे हैं विकर्णवत विपरीत। इसको कॉपी कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। देखिए इसका क्या मतलब है। अगर आप वन टाइम्स राइट और वन टाइम्स लेफ्ट, यानी कि एक बार आप दायां और अगर आप एक बार बायां लेते हैं तो आप सेम डायरेक्शन पे पहुंच जाएंगे। देखिए ऐसा क्यों होगा, हमको फिगर के थ्रू समझाएंगे। अगर आप दो बार राइट, दो बार लेफ्ट, तीन बार लेफ्ट, तीन बार राइट लेते हैं तो आपका फेस उधर ही हो जाएगा जिधर आपका इनिशियल में आपका फेस का डायरेक्शन था। तो फिगर के थ्रू समझेंगे, ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। मान लेते हैं कोई व्यक्ति है जो वो ऊपर यानी कि उत्तर की ओर, नॉर्थ की ओर जा रहा था, और अगर उसने वन टाइम्स राइट लिया तो राइट इधर हो जाएगा, राइट हैंड इधर है तो राइट इधर हो जाएगा। और फिर अगर वो एक बार लेफ्ट लेता है, लेफ्ट यानी कि इधर हो जाएगा। तो देखिए स्टार्टिंग में उसका फेस जो है वो नॉर्थ की ओर था, एक बार राइट और एक बार लेफ्ट लेने के बाद फिर से उसका फेस नॉर्थ की ओर ही आ गया। यही चीज़ हम यहाँ पे लिखे जो कि हम फिगर से समझा रहे हैं।
हम देखिए इसको समझाते हैं, 2 बार राइट और 2 बार लेफ्ट। अगर कोई आदमी है जो ऐसे जा रहा है ईस्ट की ओर, एक बार राइट लेता है, ये राइट लिया, फिर एक बार राइट लेता है, इधर आ जाएगा, फिर एक बार लेफ्ट लेता है और फिर एक बार लेफ्ट लेगा। देखिए इसका स्टार्टिंग में इसका जो फेस था ईस्ट की ओर था, 2 बार राइट लिया और 2 बार लेफ्ट लिया, फिर से इसका फेस जो है वो इस डायरेक्शन की ओर ही आ जाएगा। तो यही चीज़ हम लिखें, अगर आप सेम टाइम्स राइट और सेम टाइम्स लेफ्ट लेते हैं तो आपका फेस का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, आप उसी डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे जिस डायरेक्शन में आप पहले थे। तो देखिए हम यहाँ पे लिखे हैं और आप लोग कॉपी कीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। हम डायरेक्शन का ऑपोजिट एक दूसरे कौन डायरेक्शन का ऑपोजिट क्या होता है हम उसको देखेंगे। देखिए देखिए हम इसी चीज़ को यहाँ पे लिखे हैं, पूरब के ऑपोजिट में हमेशा पश्चिम होता है, उत्तर के ऑपोजिट में हम हमेशा दक्षिण होता है। ये हम आप लोगों को पहले भी समझा चुके हैं और हम यहाँ पे लिख के समझा रहे हैं। ये कभी भी चेंज नहीं होगा, यहाँ पे जब भी पूरब होगा हमेशा यहाँ पे पश्चिम ही होगा, और ये उत्तर के ऑपोजिट में हमेशा दक्षिण होगा। ये फिक्स है, ये कभी चेंज नहीं होगा। उत्तर पूरब के ऑपोजिट में हमेशा दक्षिण पश्चिम होगा और उत्तर पश्चिम के ऑपोजिट में हमेशा दक्षिण पूरब होगा। वही चीज़ हम यहाँ पे वर्ड में लिखे हैं, कॉपी कीजिए इसको। अब आइए हम एक और लास्ट कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे। तो लास्ट कॉन्सेप्ट है ये जो मैथ का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग बोलेंगे पाइथागोरस थ्योरम। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब आपको इस कॉन्सेप्ट का जरूरत पड़ेगा। तो देखिए इसमें क्या है, हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, यानी कि जिसका एक एंगल 90 डिग्री होगा। इसका ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। इसको हिंदी में हम लोग कर्ण बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं और इसको हम लोग लंब बोलते हैं। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, देखिए, जो आप लोगों को क्वेश्चन में काम आएगा। एच इक्वल्स टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच यानी कि कर्ण इक्वल्स टू रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर।
देखिए ये है मेन फार्मूला, इसके थ्रू आप दो और भी फार्मूला होता है वो आप निकाल सकते हैं इसी के थ्रू। बस आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि ये इसका जो वैल्यू होता है इन दोनों का स्क्वायर को ऐड करके और अंडर रूट में जो आएगा वही होता है। तो अगर आपको कभी एच दिया हो, बी दिया हो, तो आप उसके थ्रू पी निकाल सकते हैं। तो पी क्या होगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पी यहाँ पे हो गया परपेंडिकुलर यानी कि लंब, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। एक तीसरा फार्मूला जो है ये बी इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, बी यानी कि आधार इक्वल्स टू कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। बस यही फार्मूला, आप इसको ध्यान में रखेंगे उसके थ्रू आप दोनों निकाल सकते हैं, आपको सब कुछ याद करने का जरूरत नहीं है और ये कोई बहुत बड़ा फार्मूला नहीं है जो आपको दिक्कत होगा। तो चलिए ये पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हुआ और हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आपके सामने क्वेश्चन लेके आएंगे, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन, सीजीएल, एमटीएस, सीपीओ, किसी भी स्टेट पुलिस एग्जाम का हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा, आपसे हर एक तरह का क्वेश्चन आपसे बनेगा आप पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन के साथ।